जब भी आप फेसबुक ऐड रन करने जाते हो तो आपका गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपकी एड्स एक्टिव हो जाए और वो लोगों को दिखना चालू हो जाए, बल्कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी ऐड राइट ऑडियंस को दिखना चालू हो जाए। अदरवाइज अगर आपने राइट ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं किया तो आपका जो मार्केटिंग का बजट है वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करते हैं एंड फेसबुक के अंदर कितने टाइप की ऑडियंस टारगेटिंग होती है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑडियंस टारगेटिंग होती क्या है। जब भी आप फेसबुक ऐड रन करने जाते हैं ना, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आपकी ऐड है वो किन किन लोगों को दिखनी चाहिए। डेट मीन्स आपकी कौन सी ऑडियंस है जिनको ये एड्स दिखनी चाहिए, और यही इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक को पास करनी है। आपको फेसबुक को ये बताना है कि जो आपकी ये ऐड है वो किन लोगों को दिखनी चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनका जेंडर क्या होना चाहिए, वो कौन से सिटी में रहते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो किन चीज़ों में होना चाहिए, उनका जो ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, राइट। जब ये चीज़ें आप फेसबुक को बताते हो, इसी चीज़ को बोलते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। डेट मीन्स आप ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस है उनको टारगेट कर रहे हो, राइट। फेसबुक के अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी टारगेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसकी हेल्प से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। जब आप सही ऑडियंस को टारगेट करके अपनी एड्स दिखाओगे तो आपको उस एड के थ्रू काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सेल्स की ऐड रन कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट होगी। अगर आप लीड की ऐड रन कर रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लीड्स वहाँ से जनरेट होगी। सो राइट ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेसबुक एड्स के अंदर, अदरवाइज आपका जो बजट है वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि फेसबुक एड्स मैनेजर में हम कितने टाइप की ऑडियंस बना सकते हैं। बेसिकली जो फेसबुक है ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है ऑडियंस के मामले में। फेसबुक हमें टोटली 3 टाइप की ऑडियंस बनाने का ऑप्शन देता है। जो पहला है वो है सेव ऑडियंस, सेकंड इज़ द कस्टम ऑडियंस, और जो थर्ड है वो है लुक लाइक ऑडियंस। सो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑडियंस को कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक ऑडियंस के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये ऑडियंस होती क्या है और आप इनको कैसे बना सकते हो और इनका यूज़ आप कैसे एड्स के अंदर कर सकते हो और क्या रिजल्ट यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इसी वीडियो में हम समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक कंप्लीटली देखना, और हम सीधे चलते भी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि जो सेव ऑडियंस है वो होती क्या है और उसको आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको फेसबुक एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर आ जाना है। आपको जैसे आप डैशबोर्ड पर आओगे, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको ऑडियंस का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, एक आपको न्यू डैशबोर्ड यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आपको अलग अलग ऑडियंस आप यहाँ से बना सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप जितने भी ऑडियंस बनाओगे सारी ऑडियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। अभी ये ब्लर होगा बिकॉज ये ऑडियंस हमने बाकी जो हमारे क्लाइंट है उनके लिए बनाई है, तो अभी ये पूरा ब्लर है। और आप यहाँ पर जब देखोगे ना तो यहाँ पर आपको ये क्रिएट ऑडियंस का एक ऑप्शन मिलेगा, राइट। जैसे आप इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फेसबुक आपको टोटली 3 टाइप की ऑडियंस बनाने का ऑप्शन देता है। जो फर्स्ट है वो है कस्टम ऑडियंस, सेकंड इज द लुक लाइक ऑडियंस, और जो थर्ड है वो है सेव ऑडियंस, राइट। अब ये ऑडियंस होती क्या है तो वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो पॉपअप है ना, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो कि ये ऑडियंस क्या होती है, इनका मतलब इनको आप कैसे बना सकते हो, राइट। तो ये ऑडियंस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है, लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है और सेव ऑडियंस क्या होती है, राइट। तो बेसिकली अभी हम पहले बात करेंगे कि सेव ऑडियंस होती क्या है, वहाँ पे आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं ऑडियंस को टारगेट करने के, कितना प्रिसाइजली आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम सेव ऑडियंस के बारे में बात करते हैं। सेव ऑडियंस का मतलब ये होता है कि फेसबुक है ना, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। जो उसके जो यूज़र्स हैं, जो बिलियंस ऑफ यूज़र फेसबुक के पास हैं, और इन सब का जो डेटा है वो फेसबुक के पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। और इसी डेटा की हेल्प से आप ऑडियंस बना सकते हो। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है आप उसको क्रिएट कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप फेसबुक में प्रोफाइल बनाते हैं ना, वहाँ पे फेसबुक आपसे बहुत सारी डिटेल्स पहले ही मांग लेता है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जो जेंडर वो क्या है, कौन सी सिटी में रहते हो, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारे डेटा फेसबुक पहले ही मांग लेता है। फिर जब आप अकाउंट बनाने के बाद फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल करते हो, राइट, अलग अलग पोस्ट हो गया, अलग अलग रील के साथ जब आप एंगेज करते हो तो फेसबुक आपका बिहेवियर भी समझ जाता है कि आपको किस टाइप की रील से उसको पसंद करते हो, किस टाइप की रील के साथ आप एंगेज करते हो। फिर वो आपको कुछ एड्स दिखाता है और उस एड्स के थ्रू वो ये भी जान जाता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप किन टाइप के एड्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट। ये सारी डिटेल्स फेसबुक को पता चल जाती है और यही डिटेल्स फेसबुक अपने पास स्टोर करके रखता है, और इसी की हेल्प से आप सेव ऑडियंस बना सकते हो, राइट। तो चलो हम सीधे चलते हैं सेव ऑडियंस की तरफ और देखते हैं कि आप भी कैसे सेव ऑडियंस बना सकते हो, वहाँ पे कितने टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले सेव ऑडियंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है
यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो अभी जो ये ऑडियंस बन रही है वो है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब ये होता है कि फेसबुक आपको आपके पास से सिर्फ सजेशन लेगा कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, बट वो दिखाएगा अपनी वो जो आपकी जो एड्स है वो अपने हिसाब से दिखाएगा, राइट। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा आज उसके पास अवेलेबल है, वो अपने एल्गोरिदम की हेल्प से बहुत सारे लोगों को दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका जो सेव ऑडियंस वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी ऑडियंस बनाओगे, जिस भी ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करोगे, आपकी ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखेगी। अदरवाइज पहले क्या था कि आपकी जो ऐड है ना वो इन लोगों को भी दिखेगी और इसके बाहर की भी ऑडियंस के लिए टारगेट कर लेगा। अगर उसको लगता है कि आपकी इस ऑडियंस के बाहर भी कुछ ऐसी ऑडियंस है जिनको ऐड दिखाने पे वहाँ पे कन्वर्जन हो सकते हैं, तो आपकी एड्स वो वहाँ पे भी दिखा देगा। बट अगर आपका अकाउंट जो एकदम फ्रेश अकाउंट है, राइट, अगर आपने आज तक कभी ऐड रन नहीं किया, आपने कुछ भी रिजल्ट यहाँ से एड्स के थ्रू पाया नहीं है, राइट, अगर आपका सिचुएशन ऐसा कुछ है तो आप सीधे आ जाओ सेव ऑडियंस के ऊपर। नॉर्मल जो सेव ऑडियंस है वो बनाओ, एडवांटेज प्लस ऑडियंस है उसको रहने दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। आप यहाँ पे क्लिक करके वापस स्विच भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि अगर आपने ऐड अभी तक रन नहीं किया है, आपके जो ऐड मैनेजर उसके अंदर डेटा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप सेव ऑडियंस बनाओ, फिर यहाँ पे से कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो एडवांटेज प्लस ऑडियंस में, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम सेव ऑडियंस बना सकते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है ऑडियंस नेम। आप यहाँ पे अपने ऑडियंस का नाम डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जो हमारी जो ब्रांड थी, राइट, वो ब्रांड थी बनारसी साड़ी की, तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से ऑडियंस यहाँ पे बनाता हूँ। और आपका जो भी बिजनेस है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस बना सकते हो। आपको पता होगा कि जो आपकी ऑडियंस वो उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होता है, कौन से टाइप के कौन से जेंडर के लोग ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हो गया फिर सर्विस होगा पर उसको परचेस करते हैं, राइट। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी है। आप यहाँ पे मैं जो ऑडियंस बना रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑडियंस बना सकते हो, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बनारसी साड़ी की, राइट, कलाकार बनारसी साड़ी, और उसी के हिसाब से मैं ऑडियंस बनाऊंगा कि मैं उन लोगों को टारगेट करूँगा जो इस साड़ी के अंदर इंटरेस्टेड है। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अपने ऑडियंस का नाम साड़ी, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इंडिया को पूरे पैन इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ आपकी सिटी को टारगेट करो, आप चाहते हो कि आप सिर्फ अपने स्टेट को टारगेट करो, या फिर मल्टीपल स्टेट या मल्टीपल सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च लोकेशन के अंदर जिस भी सिटी हो गई, जिस भी स्टेट हो गया, जो भी स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर वो नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टियर 1 सिटी को टारगेट करना चाहता हूँ, ओके, जो मेरी बनारसी साड़ी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव साड़ी है, राइट, तो उसको मैं टियर 1 और टियर 2 सिटी के अंदर ही दिखाना चाहता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टियर 1 सिटीज़ का नाम डाल देता हूँ, राइट। इस तरीके से जैसे आप नाम डालोगे ना, यहाँ पे वो सजेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि और मतलब सजेस्ट कर देगा कि कितने आप जिस सिटी का नाम डाल रहे हो वो सिटी यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट में नीचे, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेंगलोर को, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेंगलोर, यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है, राइट। आपको बेंगलोर प्लेस नहीं सिलेक्ट करना है, आपको ओके यहाँ पे देखिए सिटी लिखा हुआ है, राइट, आपको सिटी टारगेट करना है, सिटी को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको किलोमीटर का भी ऑप्शन दे रहा है कि आप कितने किलोमीटर, लाइक बेंगलोर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो बेंगलोर में कितने किलोमीटर का रेडियस में आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। तो बेसिकली जो एक सिटी होती है ना वो मैक्सिमम 50 to 60 किलोमीटर की रेडियस होती है, राइट। तो उतना ही दूर होता है, उसके बाद दूसरी कोई सिटी चालू हो जाती है। तो आप काम कर सकते हो, यहाँ पे 50 कर सकते हो, राइट, 50 किलोमीटर का वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे बेंगलोर सिलेक्ट कर लिया, मुंबई सिलेक्ट कर लिया, देन मैं एक काम करता हूँ जयपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। जो भी टियर 1 टियर 2 सिटी की सिटीज़ हैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ओके जयपुर को सिलेक्ट कर लिया। फिर बाद में मैं यहाँ पे ये रहा अहमदाबाद। तो मैं काम करता हूँ, इसको जो रेडियस है ना मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 54 किलोमीटर में, राइट। तो मैंने पूरा अहमदाबाद को टारगेट कर लिया। इसी तरीके से आप जिस भी लोकेशन की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो आप यहाँ पे उस लोकेशन का नाम डाल सकते हो। जैसे आप नाम डालोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा उस लोकेशन को सिलेक्ट करने का, राइट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अगर आप चाहते हो पिन कोड डालना तो पिन कोड भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ सूरत का पिन कोड 394210, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे।
आप यहाँ पे पिन कोड के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप ड्रॉप डाउन करके फॉर एग्जांपल आपका जो सिटी है राइट वो या फिर आपका जो जहाँ पे भी बिजनेस आप चाहते हो कि उस बिजनेस के सिर्फ आसपास के 2 किलोमीटर को ही टारगेट करना चाहते हो तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो राइट। वो ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी बिजनेस जहाँ पे भी है वो उसको सिलेक्ट कर लेना, मतलब उस लोकेशन को यहाँ पे ओपन कर देना है राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरा जो बिजनेस है वो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर है राइट, ये ओके। सो ये अंकुर पान सेंटर है, उसके पास में मेरा बिजनेस है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो ड्रॉप पिन है ना इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप पिन डाला ना तो ये मेरा ड्रॉप पिन आ गया राइट। देखो अब मैं इसको जो किलोमीटर वो बढ़ा सकता हूँ, जैसे बढ़ाऊंगा ये इसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा राइट। इसी तरीके से आप पिन के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर जो आपका बिजनेस वहाँ पे पिन कर दो और इसके आसपास के 5 किलोमीटर को टारगेट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर की और रेडियस को टारगेट करना चाहता हूँ राइट। तो आप देख सकते हो सिर्फ 5 किलोमीटर की रेडियस को यहाँ पे फेसबुक एड्स के अंदर हम टारगेट कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं राइट। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहेगा, आपको क्या करना है इसको अनचेक कर देना है। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपने जो भी ऑडियंस बना रहे हो आप उसके बाहर की भी ऑडियंस को ये अपनी आपकी जो ऐड है वो दिखाना चालू कर देगा। मोस्ट प्रोबेबली इसको आप अनटिक करके रखो, अदरवाइज अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपका जो बजट है वो वेस्ट हो सकता है राइट। फिर यहाँ से आप एज सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सारी है राइट, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है मोस्टली वो वुमेन्स होती है और जो जिनकी एज 30 टू लेके 45 या 50 तक की होती है, बेसिकली वही लोग बनारसी साड़ी प्रेफर करते हैं राइट। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं एज सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 30 और यहाँ से मैं 50 राइट। और जेंडर में मैं वुमेन्स को टारगेट कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपको एज और जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हो लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करना तो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब में आपकी जो ऑडियंस है वो मोस्टली पंजाबी ऑडियंस है या फिर तेलुगु ऑडियंस है या फिर मलयाली ऑडियंस है राइट, मलयालम लैंग्वेज वो प्रेफर करते हैं राइट, तेलुगु लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज भी डाल सकते हो। बट आप ट्राई करो कि इसको ओपन रहने दो, चलेगा। आप यहाँ पे लोकेशन टारगेट कर लो और जो आपकी एड क्रिएटिव रहेगी आप वहाँ पे आप जो भी रीजन वाइज है या फिर स्टेट वाइज है वहाँ पे आप उस लैंग्वेज में अपनी ऐड को बना सकते हो। तो बेसिकली अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, अदरवाइज अगर आप डालना चाहो तो इस तरीके से डाल सकते हो भाई। इंग्लिश हो गया राइट, देन गुजराती हो गया राइट, फिर मराठी हो गया राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग लैंग्वेज डाल सकते हो, बट अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसको ओपन ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ ये जो ऑप्शन आता है राइट, ये है डिटेल टारगेटिंग का। यहाँ पे आप आपकी ऑडियंस किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो राइट। तो मैं काम करता हूँ, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सारी, ओके ओके, ये वुमेन्स क्लॉथिंग ब्रांड हो गया राइट, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे वो ऑप्शंस उसी के रिलेवेंट देना चालू कर देगा राइट। मैं एक काम करता हूँ और वुमेन्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें सर्च करता हूँ, वुमेन्स वेयर डेली राइट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बनारसी साड़ी है तो मैं यहाँ पे बनारसी साड़ी टारगेट करूँगा, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग वुमेंस क्लोथिंग हो गया उसके अंदर इंटरेस्टेड हो या फिर वुमेंस क्लोथिंग ब्रांड है उसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि वो लोग साड़ी के अंदर भी इंटरेस्टेड हों। तो एक बार मैं बनारसी साड़ी डाल के देखता हूँ। कि नहीं, बनारसी साड़ी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट हम एक काम करते हैं तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी का अगर बर्थडे आ रहा है राइट, तो अगर कोई उसको गिफ्ट देना चाहता हो या बर्थडे में साड़ी परचेस करना चाहता हो राइट, तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई एक गर्ल है, आप उसकी जो फ्रेंड है उसको टारगेट कर सकते हो, जिसका बर्थडे आने वाला है उसकी फ्रेंड को टारगेट कर सकते हो राइट। तो उस तरीके की भी आप टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टारगेट करूँ राइट, तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके मैं काम करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ FRI। ओके यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स ऑफ मैन विथ है बर्थडे इन 7 to 30 days राइट। तो इस तरीके के भी आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। अगर आपका कुछ
गिफ्ट का बिजनेस है, राइट, अगर आपका कुछ इस तरीके का बिजनेस है जहाँ पे लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो एज अ गिफ्ट भी लोगों को देते हैं, तो आप इस टाइप की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप ये जो डेमोग्राफी है, राइट, ये डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली भी टारगेट कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। अभी जो हमारी ऑडियंस की साइज़ है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑडियंस की साइज़ है वो कितनी है, राइट। तो ये लगभग लगभग 40 लाख से 40 लैक्स टू 47 लैक्स की जो ऑडियंस की है वो साइज़ बन चुकी है, राइट। तो अब मैं काम करता हूँ, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लेवल, मैं इसको और नैरो करता हूँ। अब उन लोगों को टारगेट करता हूँ जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड तो हैं, बट साथ ही साथ वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हों, राइट, और उनका जो बाइंग बिहेवियर है ऑनलाइन में वो भी थोड़ा एक्टिव हो। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको नैरो ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टारगेट कर लेता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग का। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग का इंटरेस्ट मिल गया है, आप इसको टारगेट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो। देन एंगेज्ड शॉपर, मतलब वो लोग जो कंटिन्यूसली या फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन कुछ ना कुछ बाई कर रहे होते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन बाई कर रहे होते हैं, राइट। तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी ऑडियंस है ना वो बहुत प्रिसाइज बन जाएगी, बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस बना सकते हो आप यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे फेसबुक सभी लोगों को ऐड दिखाएगा, जो लोग ऑनलाइन बाई करते भी हैं और जो लोग बाई नहीं करते हैं, राइट। तो आप वो दोनों ऑडियंस को दिखाएगा। बट अगर आप यहाँ पे फिल्टर कर देते हो ना, आप यहाँ पे एक और इंटरेस्ट डाल देते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फेसबुक उनको ऐड दिखाएगा जो लोग वुमेन्स क्लोथिंग ब्रांड में इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ बाई करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, राइट। तो ये जो ऑडियंस बनाई वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस है। आप ट्राई करो कि ऑलवेज 2 लेयर में ऑडियंस बनाओ, राइट। उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस होगी काफ़ी फिल्टर हो जाएगी और आपको अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस मिलेगी। अब जैसे ही आप 2 लेयर में ऑडियंस बनाओगे, ऑडियंस को नैरो करोगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडियंस की जो साइज़ है वो कम हो जाती है, राइट। जो पहले था वो 40 टू 47 लैक्स की साइज़ की ऑडियंस थी, बट अभी क्या है 37 टू 44 लैक्स की साइज़ रह गई, राइट, इस तरीके से। बट बस अब आपका ये ऑडियंस क्रिएट हो चुका है, आपको बस यहाँ पे क्रिएट सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्रिएट इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी जो ऑडियंस है यहाँ पे देख सकते हो रेडी हो चुकी है, राइट। यहाँ पे रेडी का ओके। अब जैसे आपने ऑडियंस को सेव किया, आपकी ऑडियंस यहाँ पे सेव हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहला ऑडियंस है वो है सारिका, और आपकी जो ऑडियंस है, राइट, वो भी रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप जैसे ही ऐड बनाने जाओगे, आप एड सेट लेवल में ऑडियंस वाले पार्ट में इस ऑडियंस को सर्च कर लोगे, तो आपकी ऑडियंस डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे कि कैसे आप ऑडियंस को सर्च करके वहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो कभी भी अगर आप ऐड रन करने जा रहे हो, उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आके यहाँ पे ऑडियंस सेक्शन के अंदर ऑडियंस बना लेनी है। देन जब आप ऐड बनाने जाओगे तो आपको जो भी नाम से आप ऑडियंस को सेव करके रखोगे, उसी नाम को आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है और आपकी ऑडियंस वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो ये हो गई सेव ऑडियंस की बात। अब जो अगली टॉपिक बात करने वाले हैं वो है हमारा कस्टम ऑडियंस। अब वो देखेंगे कि कस्टम ऑडियंस होती क्या है और आप कैसे कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, राइट।